हे अर्जुन, यह संसार दुख और सुख का संगम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट का अनुभव करता है, किंतु कष्ट की प्रकृति को समझना और उससे परे देखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब तुम कष्ट अनुभव करते हो तो समझो कि वह केवल तुम्हारे शरीर और मन तक सीमित है। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं। आत्मा अनादि है, अविनाशी है और तुम्हारे असली स्वरूप से अछूती है। यह जो शारीरिक और मानसिक कष्ट है, यह जीवन की क्षणिक घटनाएं हैं जो समय के साथ आती जाती है। अर्जुन, कष्ट से भागना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए। तुम्हारा जो कर्म है वह कष्ट के अनुभव को प्रभावित करता है, किंतु कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ना तुम्हारी शांति का साधन है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को शांत रखो और जो कार्य तुम्हारे सामने है उसे निष्काम भाव से करो। अर्जुन, कष्ट आत्म विकास का माध्यम है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी इस जीवन के संघर्ष में तपना होगा। यह कष्ट ही तुम्हें साहस, धैर्य और सच्चाई का अनुभव कराता है। जब तुम कष्ट से परे हो जाते हो और इस अवस्था में प्रवेश करते हो कि यह सब माया का खेल है, तो जीवन का असली अर्थ समझ में आने लगता है। यह माया का जाल ही तुम्हें इस संसार में बांधे रखता है, किंतु जो योगी, जो ज्ञानी है, वह इसे समझ जाता है और कष्ट में भी अपनी चेतना को स्थिर रखता है। हे पार्थ, कष्ट में स्थिरता का अभ्यास करो। अपने मन को नियंत्रित करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो मनुष्य अपने कष्टों को ईश्वर का प्रसाद मानता है, वह जीवन में कभी हताश नहीं होता। यह कष्ट तुम्हें अधिक शक्ति और समझ प्रदान करता है और तुम्हारी आत्मा को निखारता है। जो व्यक्ति कष्टों में भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होता, वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन, यह क्षणिक कष्ट तुम्हारे शाश्वत आनंद की सीढ़ी है। इसको धैर्यपूर्वक सहन करो और अपने पथ से विचलित मत हो। समर्पण और सहनशीलता ही तुम्हें जीवन के कष्टों से मुक्त करेंगे। कष्ट को नाश करने का एक ही उपाय है, अपने कर्तव्य को पूरी लगन और निष्ठा से निभाना। चिंता परमात्मा पर छोड़ देना। इस भावना में ही सच्ची मुक्ति है और यही गीता का उपदेश है। तो उठो हे पार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करो। कष्टों से डरो मत, बल्कि उन्हें अपने साधना का अंग मानो।